सुप्रभात बच्चों। आज हम जो ये कहानी पढ़ेंगे उसमें है कि हमें जो हमसे बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो उम्र में ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो उनको अनुभव ज़्यादा होता है। हमें उनकी बात, उनके अनुभव से उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बहुत कई सालों का अनुभव होता है और हमें उनकी बातें माननी चाहिए। अगर हम नहीं मानते तो कुछ न कुछ नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे अनुभवी लोगों की हमें बात माननी चाहिए क्योंकि वो अनुभवी और बुद्धिमान भी होते हैं, ठीक है। तो बड़ों की सीख हमें माननी चाहिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चैप्टर है चतुर्हंस, चैप्टर 10 है जिसका शीर्षक है चतुर्हंस, एक उसी पर एक कहानी है, ठीक है। हंस की कहानी है जिसमें हंसों ने, एक जो बुजुर्ग हंस था, बूढ़ा हंस था, है ना, उसकी बात नहीं मानी थी तो उन्हें कैसे नुकसान उठाना पड़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्हंस की कहानी, चैप्टर 10। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे। निवास माने क्या होता है? निवास माने रहना। उस पर बहुत सारे हंस, उस वृक्ष पर कौन रहते थे? बहुत से हंस रहते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस भी था जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। अत्यंत चतुर, चतुर यानी चालाक, और दूरदर्शी, आगे की सोचने वाला। दूरदर्शी कौन होते हैं? जो आगे की सोचते हैं, ठीक है। उनमें एक बूढ़ा हंस था जो बहुत ही चतुर और दूरदर्शी था, यानी आगे की सोचने वाला था। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। उसने क्या देखा कि एक वृक्ष पर जो लता है, एक लिपटी हुई जा रही है, बेल जिसको बोलते हैं, उसकी जो लता है ना, लिपट रही है। इस पर उसने सभी को समझाया कि इस लता को नष्ट कर दो। उसने क्या समझाया कि ये जो लता पेड़ पर चढ़ रही है इसको काट दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। उसने ये समझाया सभी को कि जो ये पेड़ पर लता चढ़ रही है, जो बेल जो चढ़ रही है, उसको काट दो, नहीं तो ये हमें एक दिन हमारे लिए मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर एक युवा हंस ने हंसते हुए पूछा। युवा माने क्या होता है? युवा माने जवान, है ना, युवा माने जवान। यह सुनकर एक युवा हंस ने हंसते हुए पूछा, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? वह जवान था, ठीक है। उसने उसकी बात नहीं मानी। अरे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, बात नहीं मानी। तो वो क्या कहने लगा कि ये छोटी सी लता तो कितनी छोटी सी है, ये बेल कितनी छोटी सी, ये हमारे जो मृत्यु का कारण है कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटती हुई चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी, ठीक है। जो लता जो है घूम घूम के, इस तरह से जो बेल होती है घूम के, है ना, जो पेड़ पे ऊपर चढ़ जाती है ना, उसको पकड़ के कोई भी ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। उसकी जो तना है वो मोटा हो जाता है, उसको पकड़कर कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है। तो उसने समझाया कि यह हमारी जो मृत्यु का कारण बन सकती है, कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। लेकिन जो हंस थे बहुत सारे, उन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटी सी लताएं हमारे जो मृत्यु का कारण कैसे बन जाएगी, सीढ़ी कैसे बन जाएगी। युवा हंस ने कहा, आप बूढ़े और चतुर जरूर हैं, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हैं, ठीक है। जो युवा जवान हंस थे उन्होंने क्या कहा कि आप बूढ़े और चतुर हैं, है ना, ये हम मानते हैं कि आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, चतुर हैं, अनुभवी हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से हमें क्या कर रहे हो? आप डरा रहे हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। जो अनुभवी था, है ना, जिसको अनुभव होता है वो दूर की सोचता है, लेकिन जो युवा थे उनको अनुभव नहीं था, वो दूर की सोच नहीं सकते थे।
कुछ समय बीतने पर तने और डालों पर लिपटती हुई लता ऊपर तक पहुंच गई। कुछ ही समय में, कुछ ही मतलब दिनों में वो जो लता थी, जो छोटी सी लता दिख रही थी, वह लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। वह सीढ़ी की तरह बन गई जिस पर चढ़कर कोई भी ऊपर आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हो रही थी। सबने देखा कि ये सच में ये तो चढ़ने लगी है। ठीक है, अब जो बूढ़े हंस ने जो बात कही थी वो सबको क्या लगने लगी, सच लगने लगी कि वो सच कह रहे थे। लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। वश माने क्या होता है, काबू या नियंत्रण, यानी किसी के काबू में नहीं था, किसी को नियंत्रण में नहीं था, किसी के भी बस में नहीं था कि उसको किया जाए, नष्ट किया जाए। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। बहेलिया कौन होते हैं, चिड़ियों का शिकार करने वाले को बहेलिया बोलते हैं। बहेलिया किसको बोलते हैं, जो चिड़ियों का शिकार करता है। ठीक है, एक दिन सभी हंस कहाँ गए थे, दाना चुगने बाहर गए थे। इसी बीच जो बहेलिया था, जो शिकार करने वाला था, चिड़ियों का शिकार करने वाला था, पेड़ पर चढ़कर उसने अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए। जब शाम हुई तो सारे हंस अपने अपने घर आने लगे। सारे हंस अपने घर लौटकर आने लगे बसेरे के लिए, और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। सारे के सारे क्या हो गए, पेड़ पर जो जाल बिछा हुआ था उसमें फंस गए। अब सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण लज्जित भी। जाल से छुटकारा पाने के लिए उन हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा। ठीक है, उन्होंने बहुत दुखी हुए कि हमने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी, जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी हमने बात नहीं मानी। अब इससे जो छुटकारा हम कैसे पा सकें। ठीक है, उन्होंने फिर उन्हीं बूढ़े जो हंस थे उनसे उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सीख माने क्या होता है, उपदेश यानी शैक्षिक संदेश। आगे से कहा कि हमें अभी इस जाल से हमारा छुटकारा दिला दो, हमें छुड़वा दो। हम आगे से तुम्हारी सारी सीख यानी जो भी तुम शिक्षा दोगे हम उसको मानेंगे। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उन्होंने उपाय बताया कि कल सुबह जब भी बहेलिया तुम्हें पकड़ने आएगा तब उस समय मरे हुए का नाटक करना। जब वो तुम्हें पकड़ने आएगा, बहेलिया जाल में फंस गए हो, उड़ तो सकते नहीं हो। ठीक है, जब तुम्हें सुबह वो बहेलिया जो है, चिड़ियों को पकड़ने वाला शिकारी जो है, वो सुबह तुम्हें पकड़ने आएगा तो तुम क्या करना, मरे हुए का ऐसे लेट जाना जैसे तुम मर गए हो, मरे हुए का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। ध्वनि संकेत यानी आवाज, ध्वनि संकेत माने आवाज करूंगा। उसने क्या कहा कि जब सुबह जो बहेलिया सुबह आएगा और तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा तो तुम क्या करोगे, मरने का नाटक कर देना, लेटे रहना चुपचाप से। ठीक है, तो वो तुम्हें एक एक करके नीचे पटकेगा, पेड़ से नीचे डालेगा एक एक करके। वो तो समझेगा मर गए ये सारे। ठीक है, तो वो तुम्हें पकड़ एक एक को लेकर नीचे पटकेगा। ठीक है, और जब आखिर में जो रह जाएगा, जो हंस जो आखिर में जो पटका, जैसे ही उसको पटकेगा आखिरी वाले को, तब मैं एक ध्वनि संकेत यानी एक आवाज निकालूंगा और तुम सब एक साथ उड़ जाना। प्रातःकाल की बेला में वह बहेलिया आया जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर लिया। सारे हंसों ने उस बूढ़े की बात मानी, बूढ़े हंस की बात मानी। उन्होंने क्या किया कि सभी ऐसे लेट गए जैसे मरे हुए हैं। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया। जो बहेलिया था, जो शिकारी था, वह सबको मरा हुआ जानकर क्या करने लगा, उन सबको नीचे फेंकने लगा। जब सभी हंस जमीन पर आ गए तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई।
जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, जब उस बहेलिए ने सारे हंसों को जमीन पर फेंक दिया, तो जो बूढ़े हंस थे उन्होंने क्या किया, एक विशेष ध्वनि बजाई, एक विशेष आवाज निकाली एक तरह की, है ना। तो जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए, सारे हंस उड़ गए एक साथ। बहेलिया आश्चर्य से उन हंसों को दूर जाता देखता रह गया। तो ये हमारा ये चैप्टर चतुर्हंस है ना, ये चैप्टर रीड हो गया है। और आप लोग भी एक बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने आप भी आप निकाल के कर सकते हैं, है ना। इसके जो कठिन शब्द, 10 कठिन शब्द ढूंढकर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और जो शब्दार्थ हैं, ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें आप अपने नोटबुक में लिखना।